कैसे हो बच्चों, सब मजे में। लेफ्ट ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर का नाम है सेकंड एंगल्स। एंगल्स में होता क्या है ना, सेकंड एक्सरसाइज चालू करने से पहले कुछ चीजें बेसिक है जिसके बारे में आपको पता चलना चाहिए ना बच्चों। उसको मैं इजी वे में आपको बताता हूँ। देखो कैसा होता है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एंगल, अगर ये आपको पता हो जाएगा तो आप लोग सेकंड जो अभी एक्सरसाइज चालू होने वाला है एकदम इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों हम देखेंगे पहले होता क्या है ना। पहला आता है जीरो एंगल ना। ये सब एंगल के बारे में पता करना है तो मैं आपको समझाता हूँ पहले बेसिक। कभी भी कोई भी चीज है यहाँ पे समझो एंगल बना रहा है, याद रखो कभी भी घड़ी के साथ अगर क्लॉकवाइज जाओगे ना घूमते हुए इस तरह, तो एंगल कभी भी नेगेटिव होता है। क्या होता है? माइनस में होता है। अगर आप पॉजिटिव इस तरफ गोल घूम के जाओगे तो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे दिशा में। आप लोग कभी सीखोगे आगे जाके तो आप फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान देना, घड़ी के साथ गोल गोल घूमते जाओगे तो एंगल क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। उसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के साथ में। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टा। एंटी मतलब क्या होता है बच्चों? उल्टा। उसमें जब भी एंगल घूमे उसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव रहता है ना। तो उसी तरह हम यहाँ पे चालू करेंगे एक्सरसाइज को। तो बेसिक में पहले क्या है, अगर ऐसा मैं आपको पहले आपको समझने के लिए बना देता हूं ना। यहाँ पे 0 डिग्री लिखता हूं, यहाँ पे रहेगा बच्चों 90 डिग्री, स्ट्रेट 90 डिग्री। फिर यहाँ पे रहेगा 180 डिग्री, फिर यहाँ पे रहेगा 270 डिग्री। मतलब ये सब के बीच में कितने कितने का गैप है? 90 डिग्री। और ये पूरा गोल घूम के आए तो कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री ना। तो ये बेसिक पता होना चाहिए। तो पहले हम पढ़ेंगे जीरो एंगल। क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? जीरो एंगल। अगर कोई लाइन है ना जो चालू ही नहीं हुआ है, वहीं पे रुका ही है, समझ में आपको? कोई लाइन है अगर चालू नहीं हुआ है वहीं पे रुका है तो वो एंगल को हम लोग बोलते हैं जीरो एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? जीरो एंगल। जीरो एंगल, ये बेसिक पे ध्यान देना। तो ये हो जाएगा मेरा जीरो एंगल, यहीं पे होएगा, समझा? अगर यही चीज जो है आम मेरा ये घूम के यहाँ पे 90 डिग्री पे आ गया, कितने पे आ गया बच्चों? 90 डिग्री, समझ में आया? तो 90 डिग्री पे होता है, ये हो जाएगा मेरा राइट एंगल। कौन सा हो जाएगा? राइट एंगल। 90 डिग्री पे अगर कोई भी चीज आके रुका तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? राइट एंगल। ये बेसिक आप लोग ना लिख के रखना, क्योंकि ऐसा ये एक ही के अंदर में पूरा बेसिक आपको समझा देगा। ये चार्ट जैसा हो जाएगा, कंसेप्ट मैप जैसा, आपको याद करने के लिए बाद में आसान रहेगा। राइट एंगल क्या हो गया बच्चों? 90 डिग्री। अगर ऐसा कोई एंगल रहेगा जो जीरो एंगल और 90 के बीच में बनेगा, जीरो और 90 के बीच में बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। मेरे साथ बोलते रहो बच्चों, क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। साथ में बोलोगे आप लोग तो याद हो जाएगा। कभी भी याद रखो, याद करने के लिए जब हम देखते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं, साथ में करते हैं ना, वो चीजें हमें तेजी से याद होता है। तो याद रखो, जीरो एंगल चालू ही नहीं हो, वहीं पे रुका तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? जीरो एंगल। अगर घूम के 90 डिग्री पे आ गया वो चीज तो क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राइट एंगल। यही 0 और 90 के बीच में रहेगा तो हम उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्यूट एंगल। शाबाश। अब यही चीज कोई अगर गोल घूम के आया स्ट्रेट 180 डिग्री पे, 0 से गोल घूम के 180 डिग्री पे आया तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कभी भी कैसा कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। कभी भी किसी ने आपको बोला कि स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है तो आप लोग बोलना 180 डिग्री ना। तो याद रखना स्ट्रेट एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग स्ट्रेट एंगल। वेरी गुड। इसी तरह कोई भी चीज रहे, कोई भी एंगल रहे जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम रहेगा, समझ में आया? 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम रहा तो वो एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ओ बी टी यू एस ई, ऑब्ट्यूस, ANGLE एंगल। इसका स्पेलिंग को याद रखो आप लोग को,
समझ में आया बच्चों? कोई अगर 90 से ज्यादा रहा और 180 से कम, मतलब 90 और 180 डिग्री के बीच में जो भी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अगर 90 आया तो क्या कहलाएगा बच्चों? राइट एंगल कहलाएगा। अगर 90 से ज्यादा हो गया, 180 से कम, तो क्या कहलाएगा बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल। समझ में आया आपको? इजी है ना? ऑब्ट्यूस एंगल भी क्लियर हो गया। अब अगला आया रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल बच्चों? रिफ्लेक्स। याद रखो कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल। मतलब 180 से ज्यादा रहेगा और 360 डिग्री से क्या रहेगा? कम रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। से नीचे बना किसी कोई एंगल घूम के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। मतलब 180 से कभी भी, यार ये एंगल किसके बीच में रहेगा? 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा और 360 डिग्री से कम रहेगा, ये एंगल। समझ में आया? इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कभी भी बेसिक याद रखना। अगर कोई आपको बेसिक बोला एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल याद रखने का 0 से ज्यादा रहे, 0 डिग्री से ज्यादा रहेगा और 90 डिग्री से क्या रहेगा? कम रहेगा। आपके समझने के लिए ये ऐसा चार्ट जैसा बना लोगे ना बच्चों, आगे एक्सरसाइज में आपको बहुत इजी पड़ेगा। आप भी बोलोगे भैया ये ट्रिक बड़ा मस्त है। समझे? मैंने इसको मान लिया, समझो एंगल के लिए थीटा यूज कर रहा हूं ना, तो ये थीटा एंगल कितने में रहेगा? 0 से ज्यादा रहेगा, 90 से कम। समझ में आया? और राइट एंगल क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जो राइट एंगल कब बनेगा? जब थीटा का एंगल तुम्हारा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे एक आएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का क्या रूल है बच्चों, जरा ध्यान देना। 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और कितने से कम होना चाहिए? 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम। इन दोनों के बीच में रहेगा, 90 से ज्यादा, 180 से कम। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। आप लोग बोलोगे ना भैया ये क्या है नंबर, ये साइन? याद रखो हम लोग बचपन में सीखते थे ना, मगरमच्छ का मुंह बड़ा करो, जहां पे बड़ा नंबर रहेगा वहां पे बड़ा साइन रहेगा। हम लोग बोलते हैं जहां पे मगरमच्छ किसी को खाने जाएगा तो मुंह बड़ा करके खाएगा ना, तो जहां पे ऐसा ओपन दिखा वो क्या हो जाएगा बच्चों? बड़ा हो जाएगा। समझ में? तो 180 से कम इधर, और जहां पे मुंह बंद है मतलब अपोजिट साइड। देखो जैसे 3 है, 4 है, तो बिग नंबर कौन है? ये। तो वहां पे मगरमच्छ का मुंह ओपन रहेगा, जहां पे बंद है वो क्या रहेगा? स्मॉल नंबर। मतलब ये जो थीटा रहेगा 180 से कम होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल। फिर एक होता है बच्चों स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होता है? इसमें थीटा कितना डिग्री का रहेगा? थीटा रहेगा 180 डिग्री। समझ में आया? इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है इसके अंदर है कंप्लीट एंगल। कौन सा बच्चों? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में याद रखो, अगर कोई भी एंगल है गोल घूम के आके फिर से वहीं पे स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाता है, समझ में आया? गोल घूम के स्टार्टिंग पोजीशन पे आके रुक जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। याद रखो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों? 360 डिग्री का होता है। समझ में? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। आप लोग ये चार्ट बना के याद करोगे तो आप लोग कभी भूलने वाले नहीं है। समझ में आया बच्चों? बच्चों तो प्रैक्टिस सेट 2 हम चालू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें क्या बोला है ध्यान दीजिए। आप लोग के लिए मैं कंसेप्ट मैप यहाँ पे बना के रखा हूँ, इससे आपको समझने में क्या होगा बच्चों? एकदम आसान होगा ना। जिससे बोला मैच द पेयर करना है ना, आप लोगों को टीचर जैसे बोले रहेंगे वैसा आप लोग कर सकते हो। मैं आपको मैच करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या मेजर ऑफ द एंगल दिया है आपको, और यहाँ पे बताना टाइप ऑफ एंगल कौन सा है। 180 डिग्री, तो 180 डिग्री जरा देखो बच्चों, ध्यान दीजिए। 180 डिग्री कितना होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं ना। जो मैंने आपको बेसिक दिया था ना, अगर वो आप अच्छे से क्लियर याद कर लो तो आपको कोई भी तकलीफ आने वाला नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो उसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे 180 डिग्री क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहाँ पे है? यहाँ पे। अगला है 240। 240 ध्यान दो, 180 से ज्यादा होता है और 360 से क्या होता है? कम। तो ऐसा कौन सा चीज था जिसमें 180 डिग्री से ज्यादा? तो यहाँ पे कौन सा एंगल आता है हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल आता है बच्चों? रिफ्लेक्स
एंगल आता है। समझ में? जो 180 से ज्यादा रहेगा और 360 डिग्री से कम रहेगा। एक बार ये याद किए तो काम हो जाएगा आपका आसान। इसलिए मैंने बोला बेसिक कभी भी आप लोग का स्ट्रांग रहेगा ना बच्चों ना, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 240 से ज्यादा, मतलब 180 से ज्यादा 360 से कम, उसके बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। फिर अगला है 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या होता है बच्चों? पूरा गोल घूम के जीरो पे फिर से आके रुक जाएगा, और वैसे एंगल को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्लीट एंगल। वेरी गुड, शाबाश। साथ में आप लोग बोलते रहोगे ना, ऐसा साथ में करते हो आपको आसान पड़ेगा और याद भी जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चालू ही नहीं हुआ जीरो एंगल, तो यहाँ पे जीरो है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसी तरह सॉल्व करना है। आप लोग अगर आप लोगों टीचर्स ऐसा बोल सकते हैं स्कूल में लिखने को, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर क्या है उसका, 1 का कितना है? बी लिख दीजिए। मैं आपको समझने के लिए मैच किया। क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर कितना है? रिफ्लेक्स एंगल, तो क्या है? सी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 360 डिग्री कितना है? डी। और 4 का क्या है बच्चों? ए। आप ऐसा लिख सकते हो। समझ में आया? अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कैसा है, बहुत इजी है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था? मेजर ऑफ द सम एंगल आर गिवन बिलो। मतलब आपको मेजरमेंट दिया है सम एंगल का। राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल, मतलब आपको बताना है कौन सा टाइप है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, ये सब आपको बताना होगा ना। तो उसके लिए आपको सबका स्पेलिंग याद रहेगा, तो बहुत आसान है। तो आओ हम सॉल्व करते हैं, आपको इजी तरीके में बताते हैं। देखो 75 डिग्री, 75 डिग्री क्या बच्चों? 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, तो नाम क्या आ गया वहां पे? एक्यूट एंगल। आपको मगर स्पेलिंग याद रखना होगा पेपर में ना, प्रेजेंटेशन इससे ज्यादा देने का जरूरत नहीं है। अब ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री, जो चालू ही नहीं हुआ, नाम से ही पता चल जा रहा है हमको, तो यहाँ पे लिख दो 0 एंगल। अगला 215 डिग्री, 215 डिग्री। तो 215 डिग्री क्या होता है बाबू? 215 डिग्री 180 से ज्यादा होता है और 360 के बीच में आता है ना। 180 से ज्यादा 360 के बीच में पहले। तो अभी हम लोग कौन सा एंगल होता है, वो नाम है यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल। वेरी गुड। नेक्स्ट 360 डिग्री, मतलब जो चालू हो गया क्या हो गया? एंडिंग पे वहीं पे 0 पे स्टार्टिंग आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कंप्लीट एंगल। मतलब एक ऐसा एंगल जो चालू 0 पे और फिर से वहीं पे घूम के आके रुक गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों आपको? और जिसको कोई भी प्रॉब्लम या कुछ डाउट रहेगा ना, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा ना, तो मैं अगले वीडियो में उसको चीज का ध्यान दूंगा। अब ये कितना है बच्चों? 180 डिग्री है ना। 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अगला 120 डिग्री, 120 मतलब बच्चों 90 से ज्यादा 180 से कम। 90 और 180 के बीच में कौन सा एंगल बनता है? ऑब्ट्यूस एंगल बनता है बच्चों। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। इसलिए मैंने बोला चार्ट आपको याद हो जाएगा ना, तो उसके बाद ये चीजें बहुत आसान है। अब यहाँ पे बोला गया 148 डिग्री, मतलब 90 से ज्यादा 180 से कम, तो ये भी हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये 90 डिग्री है बच्चों। 90 डिग्री देखो स्ट्रेट, और वहां पे कौन सा एंगल है? वो होता है हमारा राइट एंगल। कौन सा एंगल बच्चों? राइट एंगल। समझ में आया बच्चों? ये है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड राइट द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल। मतलब जो हमको फिगर दिया गया है, समझ में आया, उसको देख के बताना ये कौन से टाइप का एंगल है। समझ में आया बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला है, तो आप ही देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूं। अब ये जो बना है इसका स्ट्रेट, अगर हमने डॉट डॉट फिगर ए में देखो, स्ट्रेट 90 डिग्री रहता है,
जैसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, मतलब 90 और 0 डिग्री के बीच में है ना, जिसको हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे बच्चों? यहाँ पे देखो, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ऐसे ही करना है, बस ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, अब बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ पे तो 90 डिग्री ऊपर है, यहाँ पे अभी नीचे दिया गया है। सन में तो ऐसा कोई फर्क नहीं है, मगर ये 90 डिग्री है ना, आपको 90 का यहाँ पे साइन भी दिया है। समझ में आया? कभी भी 90 डिग्री हम लोग लिखते नहीं है बच्चों, ऐसा एंगल जैसा बनाते हैं, तो इसको हम समझ जाते हैं ये 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा बच्चों? सही बोले, राइट एंगल। थोड़ा साथ में आप लोग बोलते भी रहोगे ना, तो आप लोग को और अच्छा रहेगा, रिवीजन होते रहेगा। समझ में आया बच्चों? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अगला देखो, अगला थोड़ा टफ पड़ता है बच्चे लोग को, समझ में नहीं आती ये है क्या। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अभी ये चालू का एरो पे ध्यान दो, ये चालू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से, और खत्म हो रहा है यहाँ पे। मगर अगर मैं इसका स्ट्रेट जाऊंगा तो स्ट्रेट एंगल तो यहाँ पे रहेगा 180 डिग्री, मतलब ये 180 से क्या है? ज्यादा है। समझ में आया? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, मैं लाइन मार के स्ट्रेट एंगल हो जाएगा मेरा। अब ये चालू हो रहा स्ट्रेट एंगल से भी ज्यादा गया, मतलब स्ट्रेट एंगल से ज्यादा जा रहा, तो ये कौन है? रिफ्लेक्स एंगल। वेरी गुड। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया बच्चों? ये बच्चों जब वीडियो आप चालू करना है, बीच में आपको दिखेगा, मैं ये चीजें आपको बताना थोड़ा मतलब ध्यान से उतर गया, तो मैं ये चीज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डी है ना, डी में ये डायग्राम आपको शो किया है, बताना ये कौन सा एंगल है। याद रखो, जब यहाँ से चालू हो रहा है और खत्म यहाँ पे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। और एक ऐसा चीज है, यहाँ पे देखिए, ये एक ही एरो दिखा रहा है, मतलब चालू ही नहीं है, वहीं पे रुका हुआ है। समझ में? एंगल, जब एंगल चालू ही नहीं हुआ बच्चों, वहीं पे रुका है, तो उसको हम बोलेंगे जीरो एंगल ना। अब ये देखो यहाँ पे कैसा है, ये चालू हुआ मगर फिर से घूम के आके वहां पे रुका है ना, यहाँ पे एरो दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। समझ में आया बच्चों? तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 पूरा प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा मस्त इजी है। आपको क्या बोला? यूज ए प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब एक्यूट एंगल बनाना है, राइट एंगल 90 डिग्री बनाना है, और ये बनाना है आपको। तो आप बनाओगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाओगे। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर पता ना, डी। और जिसको नहीं पता, मैं आपको डायग्राम देख के बताता हूँ। ऐसा ऐसा होता है डी। समझ में आया? इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, हम लोग डी बोलते थे। यहाँ पे 90 डिग्री रहता है, यहाँ पे ऐसे सा लाइन होता है ना, इसके यूज से बनाना है। मैं यहाँ पे आपको फ्री हैंड से बना के बता रहा हूँ, मगर आपको फ्री हैंड से बनाना नहीं है, पेंसिल का यूज करके बनाना है। समझ में आया बच्चों? तभी आपको मार्क्स के अंदर टीचर सीधा रॉन्ग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला बोला गया हमको एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब 90 से कम होना चाहिए, कितना भी रहेगा चलेगा। आप लोग एक लाइन खींचना स्केल से, खींचना है रूलर से। उसके बाद डी में देखना है, डी में 0 और 90 के बीच में कोई भी लाइन मार दो, कितना भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे 40 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देने का 40 डिग्री ना। एरो प्रॉपर बनाना है। बच्चे लोग हावे में बनाते हैं, ऐसा उड़ता रहता है, ऐसा एरो बनाना नहीं है, टच होके जाना चाहिए। यहाँ पे भी हल्का एरो बनाना है। सब में आपको यहाँ पे नेमिंग भी कर दो, ए बी सी। ये बन गया मेरा, क्या बन गया? एक्यूट एंगल। यहाँ पे लिख दो एक्यूट एंगल। और ये सब चीज पेंसिल से होना चाहिए, नेमिंग तक पेंसिल से होना चाहिए बच्चों। समझ में आया? अब अगला मुझे क्या बनाना है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। पहले स्केल लेना है, स्केल से कितना भी सेंटीमीटर आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, वहां पे ये बना दीजिए। डी रखना यहाँ पे सेंटर पे, ये सेंटर को यहाँ पे रखिएगा। यहाँ पे रखने के बाद स्ट्रेट रहेगा ना, पॉइंट यहाँ पे टच करना, टच करने के बाद स्केल से लेके ज्वाइन कर देना है, और एरो हल्का सा, तो यहाँ बन गया 90 डिग्री। याद रखो 90 डिग्री हम लिखते नहीं है बच्चों, ऐसा एंगल जो बच्चा ऐसा लिख के दिखे करेगा तो टीचर रॉन्ग कर देते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे नेमिंग कर दो ए बी सी। भैया जरूरी है कि ए बी सी? नहीं, आप लोग कौन सा भी नेम ले लो। मैंने यहाँ पे क्या दूसरा नाम हो गया मेरा? राइट एंगल
एंगल। मैं फ्री हैंड बता रहा हूँ आपको ना, तो फ्री हैंड बनाने का जरूरत नहीं है। और तीसरा क्या बोला गया, ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब 90 से ज्यादा। एक मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा स्केल से, यहाँ पे एरो हल्का सा, और 90 डिग्री तो स्ट्रेट रहेगा, उससे कितना भी ज्यादा। देखो मेरा लाइन टेढ़ा है, ऐसा नहीं है, ये फ्री हैंड कर रहा हूँ इसलिए बच्चों ऐसा आ रहा है। आपको किससे लेना है, डी से लेना है। कितना भी डिग्री है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 100 डिग्री आया, यहाँ पे आपको 100 डिग्री लिखना है और नेमिंग करना है ए बी सी, और लिखना है बच्चों ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। इस तरह आपको प्रेजेंटेशन में लिखना है। बच्चे ना घाई करके खराब कर देते, ज्यादा डार्क लाइन करने का जरूरत नहीं है, इमेज प्रॉपर दिखना चाहिए, एंगल भी आपको पूरा प्रॉपर लिखना है। समझ में आया बच्चों? अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, और दोस्तों को बताना मत भूलना बच्चों। और याद रखो बच्चों, बेल के आइकन के बटन को आप दबाना मत भूलना। क्यों? कि आगे जो भी मैं वीडियो डालते रहूंगा तो आपको उसका पता चलते रहेगा बच्चों। थैंक यू।